हम लोग काइनेमेटिक से स्टार्ट करेंगे। काइनेमेटिक ना हम लोग को मोशन के बारे में बताता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में हमको बताता है काइनेमेटिक्स। उसको हम लोग उसको डिस्क्राइब करता है, वर्ड्स में डिस्क्राइब करता है, डायग्राम में डिस्क्राइब करता है, नंबर में डिस्क्राइब करता है, ग्राफ में डिस्क्राइब करता है और इक्वेशन में डिस्क्राइब करता है। तो हम लोग ये जानेंगे काइनेमेटिक्स। एक और अगर इसको समझा जाए दूसरे वर्डों में, तो ये एक ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है। ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है जो डील करता है मतलब मोशन ऑफ पार्टिकल्स से, मतलब किसी भी पार्टिकल के मोशन से। डीलिंग डीलिंग विथ द मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल्स। तो हम लोगों ने देखा काइनेमेटिक्स क्या है। काइनेमेटिक्स इज ए साइंस। अगर बोला जाए काइनेमेटिक्स इज ए साइंस ऑफ डिस्क्राइबिंग, साइंस है जो कि डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करता है, किसमें, वर्ड में, डायग्राम में, नंबर में, ग्राफ में, इक्वेशन में। काइनेमेटिक्स के तीन इक्वेशन भी होते हैं जो कि उसे बोला जाता है, मोशन ऑफ इक्वेशन भी बोला जाता है और काइनेमेटिक इक्वेशन भी बोला जाता है। तो तीन इक्वेशन कौन कौन से हैं? वो तीन इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और तीसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीसरा इक्वेशन है। तो एक, दो और तीन, यानी v इजकल टू यू प्लस ए टी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as। जो v है इसमें वो हो गया फाइनल वेलोसिटी। u जो है वो हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी t हो गया आपका टाइम, डी s हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, और आपका इसमें हो गया डिस्प्ले बी यू, और ए फॉर एक्सेलरेशन। काइनेमेटिक्स में यही तीन इक्वेशन होते हैं और इस पूरे चैप्टर में भी यही चीज हम लोग को पढ़ता है, मतलब स्पीड निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना, एक्सेलरेशन निकालना, टाइम निकालना, ये सब देखना पड़ेगा। अब हम लोग जानेंगे मोशन के बारे में। मोशन क्या होता है और मोशन के टाइप कितने होते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे मोशन के बारे में। मोशन, तो मोशन के चार टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है आपका रैंडम मोशन। दूसरा आपका होता है ट्रांसलेशनल मोशन। तीसरा आपका होता है इसमें रोटेशनल मोशन। और चौथा आपका होता है ऑक्सीलरेटरी मोशन। ऑक्सीलरेटरी मोशन को हम लोग वाइब्रेटरी मोशन, मोशन के चार प्रकार होते हैं: रैंडम मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑक्सीलरेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। तो मोशन कहते किसको है? अगर कोई ऑब्जेक्ट
अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के बीतने के साथ, उसे हम क्या कहेंगे, मोशन बोलेंगे। अगर इसको डिफाइन किया जाए तो क्या बोला जाएगा, इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, if the position of object if the position of object changes as time passes, if the position of object changes at time passes, उसे हम क्या बोलेंगे, is said to be motion। मोशन को हम लोग डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं। अगर एग्जांपल में देखा जाए, कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे अगर कोई पॉइंट ए से अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से मूव कर रहा है, टाइम बीतने के साथ अगर वो टी टाइम पे अगर यहाँ चला आता है तो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो ए था ये बी पॉइंट पे पहुंच रहा है टी टाइम में, इसे क्या बोला जाएगा, मोशन। ए जो हो गया आपका इनिशियल पॉइंट हो गया और बी हो गया आपका फाइनल पॉइंट। इस बीच में इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए टी टाइम लगा, उसे हम क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। मोशन को हम देखेंगे, रैंडम मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन है, ऑक्सीलरेटरी मोशन है। ऑक्सीलरेटरी मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले ये एक पोजीशन, ये तो मोशन देख लिए। एक और एक चीज है जिसे हम लोग बोलते हैं रेस्ट। रेस्ट किसे बोलते हैं, रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम बीतने के साथ अगर अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, रेस्ट। इफ अगर इसको डिफाइन किया जाए, इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट if the position of object if the position of object, if the position of an object does not change as time passes, उसे हम क्या बोलेंगे, रेस्ट। उसे हम रेस्ट बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे पहला टाइप मोशन का। मोशन का पहला टाइप था आपका रैंडम मोशन। रैंडम मोशन किसे बोलते हैं, रैंडम मोशन अगर इसको डिफाइन किया जाए, इसमें तो अगर बोला जाए तो अगर रैंडम मोशन को, पर इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स या बॉडी, पार्टिकल्स मूव्स रैंडमली, particles move randomly, that is they do not move along a definite path, उसे हम क्या बोलेंगे, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन, पार्टिकल्स मूव रैंडमली, दैट इज they do not move along a definite path। रैंडम मोशन वो मोशन है जो रैंडमली मूव करेगा। और दूसरा चीज अगर इसमें देखा जाए तो रैंडमली मूव का इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है डस्ट। गैस पार्टिकल्स भी हो सकता है, गैस पार्टिकल्स। इसका अगर हम देखा जाए एग्जांपल कंटेनर में, एक कंटेनर ले लेते हैं, उसमें कुछ गैस का इंसर्ट कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे गैस का मॉलिक्यूल्स जो होगा
वो रैंडमली मूव करेगा। किसी अगर देखा जाए तो जैसे ये इसका मोशन इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, तो सबका अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में इसका मोशन होगा। ये इसको बोला जाता है रैंडम मोशन। रैंडमली गैस मूव कर रहा है। 10 पार्टिकल भी इसी तरह से मूव करते हैं। उसके बाद आ जाता है ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा आ गया आपका ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, इसे देखेंगे। अगर बोला जाए, इसमें ना सारे पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। कोई भी बॉडी का बोला जाए, एवरी पार्टिकल्स ऑफ बॉडी हैज सेम डिस्प्लेसमेंट। एवरी पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी हैज सेम डिस्प्लेसमेंट। उसमें सारे का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। ट्रांसलेशनल मोशन को अगर दूसरे के वर्ड में समझाया जाए, ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है दो टाइप का होता है। तो एक और पॉइंट हम लोग देखेंगे इसका। ट्रांसलेशनल मोशन में पहला देखेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन अगर बोला जाए, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। उसे हम क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। और एक होता है कर्विलिनियर मोशन, उसे देखेंगे। कर्विलिनियर मोशन होगा मोशन अलोंग कर्व पाथ। ट्रांसलेशन कर्व पाथ। ट्रांसलेशन मोशन जो होता है उसका डिस्प्लेसमेंट सारे पार्टिकल्स का सेम होता है। यानी इसमें अगर देखा जाए, ये दो तरह का मोशन होता है। इसमें एक रेक्टिलिनियर मोशन होता है, कर्विलिनियर मोशन होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, उसे हम क्या रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कर्व पाथ में मोशन कर रहा है, उसे कर्विलिनियर मोशन बोलेंगे। स्ट्रेट लाइन में करें तो रेक्टिलिनियर, और कर्व पाथ में करें कर्विलिनियर। ठीक है, ये हो गया। अब अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे देख लिए, क्या क्या देखे? काइनेमेटिक्स देखे, मोशन देखे, मोशन के टाइप्स देखे। उसके बाद क्या देखे? उसका एग्जांपल, रेस्ट किसे कहते हैं। रैंडम मोशन देखे, ट्रांसलेशनल मोशन देखे। ट्रांसलेशनल मोशन में दो टाइप के होते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन होता है जो कि सीधा एक स्ट्रेट पाथ पे अगर ट्रैवल कोई कर रहा है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, उसे हम क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर। कर्व पाथ पे कर रहा है तो उसे कर्विलिनियर मोशन बोलेंगे। डिस्कस करेंगे। हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे रोटेशनल मोशन के बारे में, ऑक्सीलरेटरी मोशन के बारे में, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।